बलरामपुर जिला के कुसमा विकास खंड में छात्रावास भवन में चला थे ITI। विद्यार्थी मन अधूरा संसाधन के बीच में प्रशिक्षण लेबर होते मजबूर। बलरामपुर जिला के कुसमी विकास खंड में आबादी करीब 1 लाख के हवे, जहां इतना आबादी के बाद भी बुनियादी सुविधा की कमी अभी भी बने हुए है। सबसे पहली यहाँ की समस्या है ITI संचालित जो भवन है वह छात्रावास के भवन में संचालित हुआ थे। इतना वर्ष के बाद भी यहाँ ITI के अपन भवन बन के तैयार नहीं हुए हैं। जो भवन के निर्माण की स्वीकृति दे गई से वहाँ आधा अधूरा निर्माण की स्थिति, कॉलेज के संचालन में परेशानी हुआ थे। ITI कॉलेज तो बने हैं, लेकिन अधूरा काम की वजह से छात्र मन ला यहाँ काफी लंबा दूरी तय करके छात्रावास आना पड़ते। छात्र मन के कहने हैं कि छात्रावास में ही पढ़ाई करे से उनके कम से कम समय के बचत तो होते। हालांकि ITI के बुनियादी सुविधा की कमी उमन ला अभी भी परेशान करे थे। विद्यार्थियों के कहने की सरकार डहाल ने पहले भी नवा भवन बनाए की स्वीकृति दे गई से, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि मन के उपेक्षापूर्ण व्यवहार की स्थिति आज तक की ITI के नवा भवन छात्रावास के पास में संचालित नहीं हुआ थे। छात्रावास और ITI कॉलेज के बीच में काफ़ी दूरी होने के कारण विद्यार्थी मन छात्रावास के भवन में ही पढ़ना पसंद कर रहे थे। करीब 12 साल पहले यहाँ करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से भवन के निर्माण शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक के भवन अधूरा है। एक स्थिति यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में छात्रावास में ही ITI के संचालन करे जाते। ITI रोजगार देने वाले एक बड़े संस्थान माने जाते, कर बाद भी राज्य सरकार डहार ले, जिला प्रशासन डहार ले ITI के नवा भवन की व्यवस्था नहीं होने से छात्र काफी नाराज और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रिशियन करने आया हूँ, लेकिन यहाँ पास कुछ सुविधा नहीं है पढ़ने का। वो इतना तक वायर भी नहीं है प्रैक्टिकल करने का। खुद से खरीद के यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और यहाँ लोगों का छात्रावास है, यहाँ रहने का स्थान है, बट यहाँ हम लोग का क्लास चल रहा है। इसलिए थोड़ा हम निवेदन करते हैं कि वो बड़ा ITI चालू करवाने का कुछ करवाई होना चाहिए। यहाँ हम दूर से आते हैं, एक तो फिर यहाँ ITI भवन पे तो जाते नहीं है, छात्रावास में तो भेजते हैं, मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है जिसपे से प्रैक्टिकल का कुछ सामान नहीं है। फिर छत भी टपकती है, जब बारिश होता है तो हम लोग को बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है। अब प्रैक्टिकल का कुछ सामान ही नहीं है। कंप्यूटर वालों का तो है, वो भी 2-4 कंप्यूटर है, उस पर से सब खराबी हो जा रही है, तो उसमें से कैसे हम कर पाएंगे। और इतने दूर से आते हैं तो, और ITI भवन में तो ले जाने के लिए तो यहाँ छात्रावास में काहे कुछ ट्रेनिंग देते हैं। मेरे पास सभी क्या है, मेरे सभी में था है ना, मेरे को 2 साल से बैठा दिया गया था। उसके बाद अभी भी मार्च में ज्वाइनिंग किया। हमारे बच्चे लोग हैं कि अब एडमिशन तो बहुत होता है, हमारे पास स्टूडेंट चार्ज है 196 बच्चों का, है ना। उसमें से अब हमारे पास लैब का थोड़ा सा कमी है, इंस्ट्रूमेंट की कमी है ना। ये सब सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमारे पास मोटर तो बहुत है, लेकिन उसको हम लोग एस्टिमेट नहीं बना पा रहे हैं। एस्टिमेट नहीं बना रहे मतलब हम बच्चे लोग को उसको प्रैक्टिकल करा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ वायरों की कमी है, कुछ और बहुत सारी समस्या है। यह मामला कुछ दिनों पहले ही जो है संज्ञान में आया था, और इसके संबंध में PWD विभाग के अधिकारियों से पता करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि भवन का निर्माण जो है पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन वर्तमान में जो है E&M का जो कार्य है, विद्युत का कार्य है जो है वो अपूर्ण है। वर्तमान में वह टेंडर प्रक्रिया में है, जिसके कारण भवन का हस्तांतरण संबंधित विभाग को नहीं किया जा सका है। इस कारण से अस्थायी रूप से अभी वर्तमान में जो है छात्रावास में ITI कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन के अधिकारी मन से बातचीत हो ही उनका कहना है कि भवन की स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही अधूरा निर्माण कार्य पूरा करने के प्रयास करी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज़।